देखिए बाबू, एक बात बताते हैं, आम पक के कितनो पीला हो जाए आदमी दाब के चेक करता है। तो रूस आम नहीं है, वो बेल है, बेल, सिरफल। हाँ, गांव का आदमी उस माहौल में नहीं रह पाएगा जब तक वो 4 गो घर का शिकायत ना सुने, केकर पतो नैहर है, केकर नौकरी हुआ, कहां कोने घर में कौन चीज बना है, तब तक का मने नहीं लगता है। यहीं पर 9/11 हमला हुआ था। ये बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। इसमें दोनों पे ओसामा बिन लादेन ने जहाज ले आकर लड़वा दिया। ले, यहां पे भी और यहां पे भी। वो 9/11 का हमला हुआ था। देखिए, अमेरिका में ना पहले महीना का नाम लिखा जाता है, उसके बाद तारीख लिखा जाता है, और उसके बाद लिखा जाता है इस तरह से, ऐसे लिखा जाता है। और हमारे यहाँ तारीख कैसे लिखा जाता है? पहले डेट लिखा जाता है और फिर महीना लिखा जाता है, और साल तो सब लोग लास्ट में लिखता है। तो अमेरिकन इंग्लिश में ना पहले महीना लिखने का कल्चर है। तो महीना सितंबर कौन सा आता है? 9 अको तारीख को 11, 9/11 इसको बोला गया। समझा गया कि नहीं? जबकि हम लोग ऐसे नहीं लिखते हैं। हम लोग कैसे लिखते हैं? पहले हम लोग डेट लिखते हैं। जैसे हमारे यहाँ 26 नवंबर 2008 को ताज होटल पे हमला हुआ था, तो हम लोग पहले महीना नहीं लिखे, हम लोग क्या लिखे पहले? अब बताइए, तो ये 26 के 26 और नवंबर मतलब 11, हम लोग बोलते हैं 26/11, और अंग्रेजवा रहता तो 11/26 बोलता। वो क्या बोलता है? 11/26। तो अमेरिका, ओसामा बिन लादेन ने ठोक दिया इसके ऊपर 2-2 ठो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे बम मार दी, जहाज ले आके लड़वा दिया। यहाँ पर काफी उस समय अर्थव्यवस्था गिर गई थी, पूरे देश की, पूरी दुनिया में इसका प्रभाव पड़ा था। टूरिज्म पूरी तरह से ठप पड़ गया था। जितने अमीर लोग होते थे वो सब के सब जहाज में सफर करते थे, सब डरा गया था सब ससुरा। कोई ले जाके हमरा कोनो खोप में घुसा देगा तो लड़ जाएगा। यहाँ पे आतंकवादी सबको कोनो सूरताल नहीं ना होता है, कोनो चढ़ा दिया ले जाके कहीं मार देते हैं सब। हालांकि दुनिया में जब तक अमेरिका और रूस है, दुनिया में कत्लेआम कभी बंद नहीं होगा, कभी बंद नहीं होगा। अभी यूक्रेन को देख के रहा, बस ये सब अपने में युद्ध, रूस पक्का ले जाएगा यूक्रेन को। यहाँ पे अब इस पे भी हम वीडियो बना देते हैं, ठीक है? उसमें एक प्रॉपर स्पेशल एक यूट्यूब पर अलग से वीडियो बना देंगे, उसमें पूरा यूक्रेन का इतिहास समझा देंगे आप लोग को। यूक्रेनो खचरा है ससुरा, ठीक कर रहा है उसको। हाँ, अच्छा ये बताओ, हमारा कोई बहुत बड़ा दुश्मन रहेगा और हमारा पड़ोसी उसको कह के अपने यहाँ दुआरी पे बैठाएगा, तो हम इसको मारे तो क्या गलत किए? नहीं समझे? ठीक किया वहां पे। हाँ, लड़ेगा कोई नहीं रूस से। देखिए बाबू, एक बात बताते हैं, आम पक के कितनो पीला हो जाए आदमी दाब के चेक करता है। तो रूस आम नहीं है, वो बेल है, बेल, सिरफल। दबेगा नहीं। समझ आ गया कि नहीं आ गया? आगे देखते हैं हम लोग। ये शहर समझ में आ गया? क्या? न्यूयॉर्क। कौन सा शहर है? न्यूयॉर्क। हम लोग के यहाँ भाई बिहार में बिस्कुमाने भवन, ठीक है? समझा कि नहीं? हम लोग जो देश को बसाते हैं भारत में, तो भारत सरकार चाहती है कि शहरों का विकास क्षैतिज रूप में हो, इस तरह से हो, ज्यादा इस तरह से फैले, ताकि अगल बगल के गांव का भी औद्योगिक विकास हो सके। इस वजह से वो नियम बना देती है कि आप इससे ज्यादा ऊपर बिल्डिंग नहीं बना सकते, ताकि विस्तार ज्यादा हो, लोगों को ज्यादा से ज्यादा मौका मिले, रोजगार मिले, शहरीकरण ज्यादा। लेकिन अमेरिका, सिंगापुर, इस सब जगहों में ये लोग ना, मतलब जैसे सिंगापुर बहुत छोटा है, जापान छोटा, तो ये लोग ऊर्ध्वाधर विकास खोजते हैं इस टाइप का। अब जैसे दिल्ली है, दिल्ली को ज्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं, जितना बढ़ना था बढ़ गया, एकदम बड़का बड़का बिल्डिंग बनाता है, 60 तल्ला 40 तल्ला इस टाइप का, एक ही साथ 8-10 गो खड़ा कर देगा, बड़का एगो बाउंड्री मार देगा, उसी में रहिए अंदर, 4 गो गांव अंदर बसैले है। हाँ, वो एक शहरी मेंटेलिटी अलग होती है, घर में है, बाहर कौन रहता है पता नहीं है। हाँ, गांव का आदमी उस माहौल में नहीं रह पाएगा जब तक वो 4 गो घर का शिकायत ना सुने, केकर पतो नैहर है, केकर नौकरी हुआ,
कहाँ कोने घर में कौन ची बना है, तब तक का मने नहीं लगता है। न्यूयॉर्क के नीचे देखेंगे आप वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी। देखिए वाशिंगटन डीसी क्यों लिखता है, डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, ये इसकी राजधानी है। देखिए बाबू मेरी ओर ध्यान से समझिएगा, यहां पर एक राज्य है अमेरिका का जिसका नाम है वाशिंगटन, और इस वाशिंगटन राज्य की राजधानी सिएटल है। इस वाशिंगटन राज्य की राजधानी सिएटल है, ध्यान से समझिए। जैसे बिहार की राजधानी पटना है ना, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, उस तरह अमेरिका का एक शहर है जिसका नाम क्या है, वाशिंगटन, राज्य है वाशिंगटन। और वाशिंगटन की राजधानी क्या है, वाशिंगटन की राजधानी सिएटल, सिएटल, ठीक है। अब दूसरा समझिए, उसी तरह यहां पर एक राज्य है जिसका नाम है कोलंबिया, राज्य का नाम क्या है, कोलंबिया, कोलंबिया, कोलंबिया। और इसमें जो है वो यहां पे भी वाशिंगटन है, वाशिंगटन है। तो देखिए ये वाशिंगटन एक शहर है और ये वाशिंगटन एक राज्य है। यह वाशिंगटन राज्य की राजधानी सिएटल, और यहां कोलंबिया की राजधानी और इसी वाशिंगटन को क्या बना दिया गया, राजधानी। हालांकि ये राजधानी नहीं है कोलंबिया की, अलग से बनाया गया है इसकी राजधानी। जैसे दिल्ली यूपी का तो हिस्सा नहीं है, हरियाणा का हिस्सा नहीं है, उसी तरह से तो लोग कंफ्यूजन में हो जाएंगे कि ससुरा ई वाशिंगटन इकरा कह रहा है, कहीं पूरा को कह रहा है। इसीलिए कह दिया कि ये वाशिंगटन बड़का नहीं है, तो इसको भारत वाला रहता तब तो लिखता था छोटका वाशिंगटन, लेकिन भारत वाला ऐसा काम ही नहीं करता। योगी जी है ये नामे बदल देते, नहीं समझ में आया एकदम वहां पर। अब कहें कि उत्तर प्रदेश में भी शिमला जैसी ठंड पड़ेगी, अच्छा बात है ठंड पड़े, नहीं पड़ेगा तो नामे हो जाएगा शिमला। तो देखो, तो यहां पर दिक्कत हो जाता। आप खुद समझिए, वाशिंगटन ये वाला बोल रहा है, ये वाला बोल रहा है, समझ में आएगा। इसको बोलेगा तो पूरा राज्य हो जाएगा, और इसको बोलेगा तो एक छोटा सा एरिया होगा। तो कहा कि एक काम करो, ये कहां पे पड़ता है, तो कोलंबिया राज्य में पड़ता है, तो नाम रख दिया इसका डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। अब कंफ्यूजन नहीं होता है। अगर हम वाशिंगटन डीसी बोलेंगे तो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया की बात कर रहे हैं, और चुपचाप वाशिंगटन बोले तो पूरा राज्य हो जाएगा, सिएटल हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? तो कंफ्यूजन न हो, इसलिए इसे क्या कहते हैं, वाशिंगटन डीसी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। किसी को दिक्कत? देखिए बाबू एक बात बताते हैं, आम पक के कितनों पीला हो जाए आदमी दाब के चेक करता है, तो रूस आम नहीं है, वो बेल है, बेल, सिरफल। हाँ, गांव का आदमी उस माहौल में नहीं रह पाएगा जब तक वो चार गो घर का शिकायत ना सुने, केकर पतो नैहर है, केकर नौकरी हुआ, कहां कोने घर में कौन ची बना है, तब तक का मने नहीं लगता है। यहीं पर 9/11 हमला हुआ था। ये बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। इसमें दोनों पे ओसामा बिन लादेन ने जहाज ले आकर लड़वा दिया। ले, यहां पे भी और यहां पे भी। वो 9/11 का हमला हुआ था। 9, देखिए अमेरिका में ना पहले महीना का नाम लिखा जाता है, उसके बाद तारीख लिखा जाता है, और उसके बाद लिखा जाता है इस तरह से, ऐसे लिखा जाता है। और हमारे यहाँ तारीख कैसे लिखा जाता है, पहले डेट लिखा जाता है और फिर महीना लिखा जाता है, और साल तो सब लोग लास्ट में लिखता है। तो अमेरिकन इंग्लिश में ना पहले महीना लिखने का कल्चर है। तो महीना सितंबर कौन सा आता है, 9 अको तारीख को 11, 9/11 इसको बोला गया। समझ गया कि नहीं? जबकि हम लोग ऐसे नहीं लिखते हैं। हम लोग कैसे लिखते हैं, पहले हम लोग लिखते हैं, पहले हम लोग डेट लिखते हैं। जैसे हमारे यहाँ 26 नवंबर 2008 को ताज होटल पे हमला हुआ था, तो हम लोग पहले महीना नहीं लिखे, हम लोग क्या लिखे पहले? अब बताइए, तो ये 26 के 26 और नवंबर मतलब 11, हम लोग बोलते हैं 26/11, और अंग्रेजवा रहता तो 11/26 बोलता। वो क्या बोलता है, 11/26। तो अमेरिका ओसामा बिन लादेन ने ठोक दिया इसके ऊपर 2-2 ठो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे बम मार दी, जहाज ले आके लड़वा दिया। यहाँ पर काफी उस समय अर्थव्यवस्था गिर गई थी, पूरे देश की, पूरी दुनिया में इसका प्रभाव पड़ा था। टूरिज्म पूरी तरह से ठप पड़ गया था। जितने अमीर लोग होते थे वो सब के सब जहाज में सफर करते थे, सब डरा गया था सब ससुरा। कोई ले जाके हमरा कोनो खोप में घुसा देगा तो लड़ोड़ जाएगा। यहाँ पे आतंकवादी सबको कोनो सूरताल नहीं ना होता है, कोनो चढ़ा दिया ले जाके कहीं मार देते हैं सब। हालांकि दुनिया में
जब तक अमेरिका और रूस हैं, दुनिया में कत्लेआम कभी बंद नहीं होगा, कभी बंद नहीं होगा। अभी यूक्रेन को देख के रहा, बस ये सब अपने में युद्ध, रूस पक्का ले जाएगा यूक्रेन को यहाँ पे। अब इस पे भी हम वीडियो बना देते हैं, ठीक है, उसमें प्रॉपर स्पेशल एक यूट्यूब पर अलग से वीडियो बना देंगे, उसमें पूरा यूक्रेन का इतिहास समझा देंगे आप लोग को। यूक्रेनो खचरा है ससुरा, ठीक कर रहा है उसको। हाँ, अच्छा ये बताओ, हमारा कोई बहुत बड़ा दुश्मन रहेगा और हमारा पड़ोसी उसको कह के अपने यहां दुआरी पे बैठाएगा, तो हम इसको मारे तो क्या गलत किए? नहीं समझे? ठीक किया वहां पे। हाँ, लड़ेगा कोई नहीं रूस से। देखिए बाबू, एक बात बताते हैं, आम पक के कितनो पीला हो जाए आदमी दाब के चेक करता है, तो रूस आम नहीं है, वो बेल है, बेल, सिरफल। दबेगा नहीं। समझ आ गया कि नहीं आ गया? आगे देखते हैं हम लोग। ये सर समझ में आ गया? क्या न्यूयॉर्क, कौन सा शहर है? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क हम लोग के यहाँ भाई बिहार में बिस्कुमाने भवन, ठीक है, समझा ही नहीं। हम लोग जो देश को बसाते हैं भारत में, तो भारत में भारत सरकार चाहती है कि शहरों का विकास क्षैतिज रूप में हो, इस तरह से हो, ज्यादा इस तरह से फैले, ताकि अगल बगल के गांव का भी औद्योगिक विकास हो सके। इस वजह से वो नियम बना देती है कि आप इससे ज्यादा ऊपर बिल्डिंग नहीं बना सकते, ताकि विस्तार ज्यादा हो, लोगों को ज्यादा से ज्यादा मौका मिले, रोजगार मिले, शहरीकरण ज्यादा। लेकिन अमेरिका, सिंगापुर, इस सब जगहों में ये लोग ना, मतलब जैसे सिंगापुर बहुत छोटा है, जापान छोटा, तो ये लोग ऊर्ध्वाधर विकास खोजते हैं, इस टाइप का। अब जैसे दिल्ली है, दिल्ली को ज्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं, जितना बढ़ना था बढ़ गया, अब एकदम बड़का बड़का बिल्डिंग बनाता है, 60 तल्ला 40 तल्ला इस टाइप का, एक ही साथ 8-10 गो खड़ा कर देगा, बड़का एगो बाउंड्री मार देगा, उसी में रहिए अंदर, 4 गो गांव अंदर बसैले है। हाँ, वो एक शहरी मेंटेलिटी अलग होती है, घर में है, बाहर कौन रहता है पता नहीं है। हाँ, गांव का आदमी उस माहौल में नहीं रह पाएगा जब तक वो 4 गो घर का शिकायत ना सुने, केकर पतो नैहर है, केकर नौकरी हुआ, कहा कोने घर में कौन ची बना है, तब तक का मने नहीं लगता है। न्यूयॉर्क के नीचे देखेंगे आप वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी। देखिए वाशिंगटन डीसी क्यों लिखता है? डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, ये इसकी राजधानी है। देखिए बाबू, मेरी ओर ध्यान से समझिएगा, यहां पर एक राज्य है अमेरिका का जिसका नाम है वाशिंगटन, और इस वाशिंगटन राज्य की राजधानी सिएटल है। इस वाशिंगटन राज्य की राजधानी सिएटल है, ध्यान से समझिए। जैसे बिहार की राजधानी पटना है ना, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, उस तरह अमेरिका का एक शहर है जिसका नाम क्या है? वाशिंगटन, राज्य है वाशिंगटन, और वाशिंगटन की राजधानी क्या है? वाशिंगटन की राजधानी सिएटल, सिएटल, ठीक है। अब दूसरा समझिए, उसी तरह यहां पर एक राज्य है जिसका नाम है कोलंबिया, राज्य का नाम क्या है? कोलंबिया, 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 और इसमें जो है वो यहां पे भी वाशिंगटन है, वाशिंगटन है। तो देखिए, ये वाशिंगटन एक शहर है और ये वाशिंगटन एक राज्य है। यह वाशिंगटन राज्य की राजधानी सिएटल, और यहां कोलंबिया की राजधानी और इसी वाशिंगटन को क्या बना दिया गया? राजधानी। हालांकि ये राजधानी नहीं है कोलंबिया की, अलग से बनाया गया है इसकी राजधानी। जैसे दिल्ली यूपी का तो हिस्सा नहीं है, हरियाणा का हिस्सा नहीं है, उसी तरह से तो लोग कंफ्यूजन में हो जाएंगे कि ससुरा ई वाशिंगटन इकरा कह रहा है, कहीं पूरा को कह रहा है। इसीलिए कह दिया कि ये वाशिंगटन बड़का नहीं है, तो इसको भारत वाला रहता तब तो लिखता था छोटका वाशिंगटन, लेकिन भारत वाला ऐसा काम ही नहीं करता। योगी जी है, ये नामे बदल देते, नहीं समझ आया एकदम वहां पर। अब कहें कि उत्तर प्रदेश में भी शिमला जैसी ठंड पड़ेगी, अच्छा बात है, ठंड पड़े, नहीं पड़ेगा तो नामे हो जाएगा शिमला। तो देखो, तो यहां पर दिक्कत हो जाता। आप खुद समझिए, वाशिंगटन ये वाला बोल रहा है, ये वाला बोल रहा है, समझ में आएगा? इसको बोलेगा तो पूरा राज्य हो जाएगा, और इसको बोलेगा तो एक छोटा सा एरिया होगा। तो कहा कि एक काम करो, ये कहां पे पड़ता है? तो कोलंबिया राज्य में पड़ता है, तो नाम रख दिया इसका डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। अब कंफ्यूजन नहीं होता है।
अगर हम वाशिंगटन डीसी बोलेंगे तो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया की बात कर रहे हैं, और चुपचाप वाशिंगटन बोले तुम पूरा राज्य हो जाएगा, सिएटल हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? तो कंफ्यूजन न हो, इसलिए इसे क्या कहते हैं, वाशिंगटन डीसी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। किसी को दिक्कत? देखिए बाबू एक बात बताते हैं, आम पक के कितनों पीला हो जाए आदमी दाब के चेक करता है। तो रूस आम नहीं है, वो बेल है, बेल, सिरफल। हाँ, गांव का आदमी उस माहौल में नहीं रह पाएगा जब तक वो 4 गो घर का शिकायत ना सुने, केकर पतो नैहर है, केकर नौकरी हुआ, कहां कोने घर में कौन चीज बना है, तब तक वो का मने नहीं लगता है। यहीं पर 9/11 हमला हुआ था। ये बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। इसमें दोनों पे ओसामा बिन लादेन ने जहाज ले आकर लड़वा दिया। ले, यहां पे भी और यहां पे भी। वो 9/11 का हमला हुआ था। 9 देखिए, अमेरिका में ना पहले महीना का नाम लिखा जाता है, उसके बाद तारीख लिखा जाता है, और उसके बाद लिखा जाता है इस तरह से, ऐसे लिखा जाता है। और हमारे यहाँ तारीख कैसे लिखा जाता है, पहले डेट लिखा जाता है और फिर महीना लिखा जाता है, और साल तो सब लोग लास्ट में लिखता है। तो अमेरिकन इंग्लिश में ना पहले महीना लिखने का कल्चर है। तो महीना सितंबर कौन सा आता है, 9 अको तारीख को 11, 9/11 इसको बोला गया। समझा गया कि नहीं? जबकि हम लोग ऐसे नहीं लिखते हैं। हम लोग कैसे लिखते हैं, पहले हम लोग लिखते हैं, पहले हम लोग डेट लिखते हैं। जैसे हमारे यहाँ 26 नवंबर 2008 को ताज होटल पे हमला हुआ था, तो हम लोग पहले महीना नहीं लिखे, हम लोग क्या लिखे पहले? अब बताइए, तो ये 26 के 26 और नवंबर मतलब 11, हम लोग बोलते हैं 26/11, और अंग्रेजवा रहता तो 11/26 बोलता। वो क्या बोलता है, 11/26। तो अमेरिका ओसामा बिन लादेन ने ठोक दिया इसके ऊपर 2-2 ठो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे बम मार दी, जहाज ले आके लड़वा दिया। यहाँ पर काफी उस समय अर्थव्यवस्था गिर गई थी, पूरे देश की, पूरी दुनिया में इसका प्रभाव पड़ा था। टूरिज्म पूरी तरह से ठप पड़ गया था। जितने अमीर लोग होते थे वो सब के सब जहाज में सफर करते थे, सब डरा गया था सब ससुरा। कोई ले जाके हमरा कोनो खोप में घुसा देगा तो लड़ उड़ जाएगा। यहाँ पे आतंकवादी सबको कोनो सूरताल नहीं ना होता है, कोनो चढ़ा दिया ले जाके कहीं मार देते हैं सब। हालांकि दुनिया में जब तक अमेरिका और रूस हैं, दुनिया में कत्लेआम कभी बंद नहीं होगा, कभी बंद नहीं होगा। अभी यूक्रेन को देख के रहा, बस ये सब अपने में युद्ध, रूस पक्का ले जाएगा यूक्रेन को। यहाँ पे अब इस पे भी हम वीडियो बना देते हैं, ठीक है? उसमें प्रॉपर स्पेशल एक यूट्यूब पर अलग से वीडियो बना देंगे, उसमें पूरा यूक्रेन का इतिहास समझा देंगे आप लोग को। यूक्रेनो खचरा है ससुरा, ठीक कर रहा है उसको। हाँ, अच्छा ये बताओ, हमारा कोई बहुत बड़ा दुश्मन रहेगा और हमारा पड़ोसी उसको कह के अपने यहाँ दुआरी पे बैठाएगा, तो हम इसको मारे तो क्या गलत किए? नहीं समझे? ठीक किया वहां पे। हाँ, लड़ेगा कोई नहीं रूस से। देखिए बाबू एक बात बताते हैं, आम पक के कितनों पीला हो जाए आदमी दाब के चेक करता है। तो रूस आम नहीं है, वो बेल है, बेल, सिरफल। दबेगा नहीं। समझ आ गया कि नहीं आ गया? आगे देखते हैं हम लोग। ये सर समझ में आ गया? क्या न्यूयॉर्क, कौन सा सर है? न्यूयॉर्क। हम लोग के यहाँ भाई बिहार में बिस्कुमाने भवन, ठीक है? समझा ही नहीं? हम लोग जो देश को बसाते हैं भारत में, तो भारत में भारत सरकार चाहती है कि शहरों का विकास क्षैतिज रूप में हो, इस तरह से हो, ज्यादा इस तरह से फैले, ताकि अगल बगल के गांव का भी औद्योगिक विकास हो सके। इस वजह से वो नियम बना देती है कि आप इससे ज्यादा ऊपर बिल्डिंग नहीं बना सकते, ताकि विस्तार ज्यादा हो, लोगों को ज्यादा से ज्यादा मौका मिले, रोजगार मिले, शहरीकरण ज्यादा। लेकिन अमेरिका, सिंगापुर, इस सब जगहों में ये लोग ना, मतलब जैसे सिंगापुर बहुत छोटा है, जापान छोटा, तो ये लोग ऊर्ध्वाधर विकास खोजते हैं इस टाइप का। अब जैसे दिल्ली है, दिल्ली को ज्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं, जितना बढ़ना था बढ़ गया, एकदम बड़का बड़का बिल्डिंग बनाता है, 60 तल्ला 40 तल्ला इस टाइप का, एक ही साथ 8-10 गो खड़ा कर देगा, बड़का एगो बाउंड्री मार देगा, उसी में रहिए अंदर, 4 गो गांव अंदर बसैले है। हाँ, वो एक शहरी मेंटेलिटी अलग होती है,
घर में है, बाहर कौन रहता है पता नहीं है। हाँ, गांव का आदमी उस माहौल में नहीं रह पाएगा जब तक वो 4 गो घर का शिकायत ना सुने, केकर पतो नैहर है, केकर नौकरी हुआ, कहाँ कोने घर में कौन चीज बना है, तब तक का मने नहीं लगता है। न्यूयॉर्क के नीचे देखेंगे आप वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी। देखिए वाशिंगटन डीसी क्यों लिखता है? डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, ये इसकी राजधानी है। देखिए बाबू मेरी ओर ध्यान से समझिएगा, यहां पर एक राज्य है अमेरिका का जिसका नाम है वाशिंगटन, और इस वाशिंगटन राज्य की राजधानी सिएटल है। इस वाशिंगटन राज्य की राजधानी सिएटल है, ध्यान से समझिए। जैसे बिहार की राजधानी पटना है ना, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, उस तरह अमेरिका का एक शहर है जिसका नाम क्या है? वाशिंगटन, राज्य है वाशिंगटन। और वाशिंगटन की राजधानी क्या है? वाशिंगटन की राजधानी सिएटल, सिएटल, ठीक है। अब दूसरा समझिए, उसी तरह यहां पर एक राज्य है जिसका नाम है कोलंबिया, राज्य का नाम क्या है? कोलंबिया, कोलंबिया, कोलंबिया। और इसमें जो है वो यहां पे भी वाशिंगटन है, वाशिंगटन है। तो देखिए ये वाशिंगटन एक शहर है और ये वाशिंगटन एक राज्य है। यह वाशिंगटन राज्य की राजधानी सिएटल, और यहां कोलंबिया की राजधानी और इसी वाशिंगटन को क्या बना दिया गया? राजधानी। हालांकि ये राजधानी नहीं है कोलंबिया की, अलग से बनाया गया है इसकी राजधानी। जैसे दिल्ली यूपी का तो हिस्सा नहीं है, हरियाणा का हिस्सा नहीं है, उसी तरह से तो लोग कंफ्यूजन में हो जाएंगे कि ससुरा ई वाशिंगटन इकरा कह रहा है, कहीं पूरा को कह रहा है। इसीलिए कह दिया कि ये वाशिंगटन बड़का नहीं है, तो इसको भारत वाला रहता तब तक लिखता था छोटका वाशिंगटन, लेकिन भारत वाला ऐसा काम ही नहीं करता। योगी जी है ये नामे बदल देते, नहीं समझ में आया एकदम वहां पर। अब कहें कि उत्तर प्रदेश में भी शिमला जैसी ठंड पड़ेगी, अच्छा बात है, ठंड पड़े, नहीं पड़ेगा तो नामे हो जाएगा शिमला। तो देखो, तो यहां पर दिक्कत हो जाता। आप खुद समझिए, वाशिंगटन ये वाला बोल रहा है, ये वाला बोल रहा है, समझ में आ गया? इसको बोलेगा तो पूरा राज्य हो जाएगा और इसको बोलेगा तो एक छोटा सा एरिया होगा। तो कहा कि एक काम करो, ये कहां पे पड़ता है? तो कोलंबिया राज्य में पड़ता है, तो नाम रख दिया इसका डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। अब कंफ्यूजन नहीं होता है। अगर हम वाशिंगटन डीसी बोलेंगे तो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया की बात कर रहे हैं, और चुपचाप वाशिंगटन बोले तो पूरा राज्य हो जाएगा, सिएटल हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? तो कंफ्यूजन ना हो, इसलिए इसे क्या कहते हैं? वाशिंगटन डीसी, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। किसी को दिक्कत? देखिए बाबू एक बात बताते हैं, आम पक के कितनों पीला हो जाए आदमी दाब के चेक करता है, तो रूस आम नहीं है, वो बेल है, बेल, सिरफल। हाँ, गांव का आदमी उस माहौल में नहीं रह पाएगा जब तक वो 4 गो घर का शिकायत ना सुने, केकर पतो नैहर है, केकर नौकरी हुआ, कहाँ कोने घर में कौन चीज बना है, तब तक का मने नहीं लगता है। यहीं पर 9/11 हमला हुआ था। ये बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। इसमें दोनों पे ओसामा बिन लादेन ने जहाज ले आकर लड़वा दिया। ले, यहां पे भी और यहां पे भी। वो 9/11 का हमला हुआ था। 9, देखिए अमेरिका में ना पहले महीना का नाम लिखा जाता है, उसके बाद तारीख लिखा जाता है, और उसके बाद लिखा जाता है इस तरह से, ऐसे लिखा जाता है। और हमारे यहाँ तारीख कैसे लिखा जाता है? पहले डेट लिखा जाता है और फिर महीना लिखा जाता है, और साल तो सब लोग लास्ट में लिखता है। तो अमेरिकन इंग्लिश में ना पहले महीना लिखने का कल्चर है। तो महीना सितंबर कौन सा आता है? 9 अको तारीख को 11, 9/11 इसको बोला गया। समझना गया कि नहीं? जबकि हम लोग ऐसे नहीं लिखते हैं। हम लोग कैसे लिखते हैं? पहले हम लोग लिखते हैं, पहले हम लोग डेट लिखते हैं। जैसे हमारे यहाँ 26 नवंबर 2008 को ताज होटल पे हमला हुआ था, तो हम लोग पहले महीना नहीं लिखे, हम लोग क्या लिखे पहले? अब बताइए, तो ये 26 के 26 और नवंबर मतलब 11, हम लोग बोलते हैं 26/11, और अंग्रेजवा रहता तो 11/26 बोलता। वो क्या बोलता है? 11/26। तो अमेरिका ओसामा बिन लादेन ने ठोक दिया इसके ऊपर 2-2 ठो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे बम मार दी, जहाज ले आके लड़वा दिया। यहाँ पर काफी उस समय अर्थव्यवस्था गिर गई थी, पूरे देश की, पूरी दुनिया में इसका प्रभाव पड़ा था। टूरिज्म पूरी तरह से ठप पड़ गया था। जितने अमीर लोग होते थे
वो सब के सब जहाज में सफर करते थे, सब डरा गया था सब ससुरा। कोई ले जाके हमरा कोनो खोप में घुसा देगा तो लड़ोड़ जाएगा। यहाँ पे आतंकवादी सबको कोनो सूरताल नहीं ना होता है, कोनो चढ़ा दिया ले जाके कहीं मार देते हैं सब। हालांकि दुनिया में जब तक अमेरिका और रूस है, दुनिया में कत्लेआम कभी बंद नहीं होगा, कभी बंद नहीं होगा। अभी यूक्रेन को देख के रहा बस, ये सब अपने में युद्ध, रूस पक्का ले जाएगा यूक्रेन को यहाँ पे। अब इस पे भी हम वीडियो बना देते हैं, ठीक है। उसमें प्रॉपर स्पेशल एक यूट्यूब पर अलग से वीडियो बना देंगे, उसमें पूरा यूक्रेन का इतिहास समझा देंगे आप लोग को। यूक्रेनो खचरा है ससुरा, ठीक कर रहा है उसको। हाँ अच्छा ये बताओ, हमारा कोई बहुत बड़ा दुश्मन रहेगा और हमारा पड़ोसी उसको कह के अपने यहाँ दुआरी पे बैठाएगा, तो हम इसको मारे तो क्या गलत किए? नहीं समझे? ठीक किया वहां पे। हाँ लड़ेगा कोई नहीं रूस से। देखिए बाबू एक बात बताते हैं, आम पक के कितनों पीला हो जाए आदमी दाब के चेक करता है, तो रूस आम नहीं है, वो बेल है, बेल, सिरफल। दबेगा नहीं। समझ आ गया कि नहीं आ गया? आगे देखते हैं हम लोग। ये सर समझ आ गया? क्या न्यूयॉर्क, कौन सा शहर है? न्यूयॉर्क। हम लोग के यहाँ भाई बिहार में बिस्कुमाने भवन, ठीक है। समझा ही नहीं? हम लोग जो देश को बसाते हैं भारत में, तो भारत में भारत सरकार चाहती है कि शहरों का विकास क्षैतिज रूप में हो, इस तरह से हो, ज्यादा इस तरह से फैले, ताकि अगल बगल के गांव का भी औद्योगिक विकास हो सके। इस वजह से वो नियम बना देती है कि आप इससे ज्यादा ऊपर बिल्डिंग नहीं बना सकते, ताकि विस्तार ज्यादा हो, लोगों को ज्यादा से ज्यादा मौका मिले, रोजगार मिले, शहरीकरण ज्यादा। लेकिन अमेरिका, सिंगापुर, इस सब जगहों में ये लोग ना, मतलब जैसे सिंगापुर बहुत छोटा है, जापान छोटा, तो ये लोग ऊर्ध्वाधर विकास खोजते हैं इस टाइप का। अब जैसे दिल्ली है, दिल्ली को ज्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं, जितना बढ़ना था बढ़ गया, अब एकदम बड़का बड़का बिल्डिंग बनाता है, 60 तल्ला 40 तल्ला इस टाइप का, एक ही साथ 8-10 गो खड़ा कर देगा, बड़का एगो बाउंड्री मार देगा, उसी में रहिए अंदर, 4 गो गांव अंदर बसैले है। हाँ वो एक शहरी मेंटेलिटी अलग होती है, घर में है, बाहर कौन रहता है पता नहीं है। हाँ गांव का आदमी उस माहौल में नहीं रह पाएगा जब तक वो 4 गो घर का शिकायत ना सुने, केकर पतो नैहर है, केकर नौकरी हुआ, कहाँ कोने घर में कौन ची बना है, तब तक का मने नहीं लगता है। न्यूयॉर्क के नीचे देखेंगे आप वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी। देखिए वाशिंगटन डीसी क्यों लिखता है? डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, ये इसकी राजधानी है। देखिए बाबू मेरी ओर ध्यान से समझिएगा, यहां पर एक राज्य है अमेरिका का जिसका नाम है वाशिंगटन, और इस वाशिंगटन राज्य की राजधानी सिएटल है। इस वाशिंगटन राज्य की राजधानी सिएटल है, ध्यान से समझिए। जैसे बिहार की राजधानी पटना है ना, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, उस तरह अमेरिका का एक शहर है जिसका नाम क्या है? वाशिंगटन। राज्य है वाशिंगटन, और वाशिंगटन की राजधानी क्या है? वाशिंगटन की राजधानी सिएटल, सिएटल, ठीक है। अब दूसरा समझिए, उसी तरह यहां पर एक राज्य है जिसका नाम है कोलंबिया। राज्य का नाम क्या है? कोलंबिया, कोलंबिया, कोलंबिया। और इसमें जो है वो यहां पे भी वाशिंगटन है, वाशिंगटन है। तो देखिए ये वाशिंगटन एक शहर है और ये वाशिंगटन एक राज्य है। यह वाशिंगटन राज्य की राजधानी सिएटल, और यहां कोलंबिया की राजधानी और इसी वाशिंगटन को क्या बना दिया गया? राजधानी। हालांकि ये राजधानी नहीं है कोलंबिया की, अलग से बनाया गया है इसकी राजधानी। जैसे दिल्ली यूपी का तो हिस्सा नहीं है, हरियाणा का हिस्सा नहीं है, उसी तरह से तो लोग कंफ्यूजन में हो जाएंगे कि ससुरा ई वाशिंगटन इकरा कह रहा है, कहीं पूरा को कह रहा है। इसीलिए कह दिया कि ये वाशिंगटन बड़का नहीं है, तो इसको भारत वाला रहता तब तक लिखता था छोटका वाशिंगटन, लेकिन भारत वाला ऐसा काम ही नहीं करता। योगी जी है ये नामे बदल देते, नहीं समझ में आया एकदम वहां पर। अब कहें कि उत्तर प्रदेश में भी शिमला जैसी ठंड पड़ेगी, अच्छा बात है, ठंड पड़े, नहीं पड़ेगा तो नामे हो जाएगा शिमला। तो देखो, तो यहां पर दिक्कत हो जाता। आप खुद समझिए, वाशिंगटन ये वाला बोल रहा है, ये वाला बोल रहा है, समझ में आ गया? इसको बोलेगा तो पूरा राज्य हो जाएगा,
और इसको बोलेगा तो एक छोटा सा एरिया होगा। तो कहा कि एक काम करो, ये कहाँ पे पड़ता है? तो कोलंबिया राज्य में पड़ता है, तो नाम रख दिया इसका डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। अब कंफ्यूजन नहीं होता है। अगर हम वाशिंगटन डीसी बोलेंगे तो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया की बात कर रहे हैं, चुपचाप वाशिंगटन बोले तो पूरा राज्य हो जाएगा, सिएटल हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? तो कंफ्यूजन न हो, इसलिए इसे क्या कहते हैं? वाशिंगटन डीसी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। किसी को दिक्कत? देखिए बाबू एक बात बताते हैं, आम पक के कितनों पीला हो जाए आदमी दाब के चेक करता है। तो रूस आम नहीं है, वो बेल है, बेल, सिरफल। हाँ, गांव का आदमी उस माहौल में नहीं रह पाएगा जब तक वो 4 गो घर का शिकायत ना सुने, केकर पतो नैहर है, केकर नौकरी हुआ, कहां कोने घर में कौन चीज बना है, तब तक उसका मने नहीं लगता है। यहीं पर 9/11 हमला हुआ था। ये बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। इसमें दोनों पे ओसामा बिन लादेन ने जहाज ले आकर लड़वा दिया। ले, यहां पे भी और यहां पे भी। वो 9/11 का हमला हुआ था। 9 देखिए, अमेरिका में ना पहले महीना का नाम लिखा जाता है, उसके बाद तारीख लिखा जाता है, और उसके बाद लिखा जाता है इस तरह से, ऐसे लिखा जाता है। और हमारे यहाँ तारीख कैसे लिखा जाता है? पहले डेट लिखा जाता है और फिर महीना लिखा जाता है, और साल तो सब लोग लास्ट में लिखता है। तो अमेरिकन इंग्लिश में ना पहले महीना लिखने का कल्चर है। तो महीना सितंबर कौन सा आता है? 9 अको तारीख को 11, 9/11 इसको बोला गया। समझना गया कि नहीं? जबकि हम लोग ऐसे नहीं लिखते हैं। हम लोग कैसे लिखते हैं? पहले हम लोग डेट लिखते हैं। जैसे हमारे यहाँ 26 नवंबर 2008 को ताज होटल पे हमला हुआ था, तो हम लोग पहले महीना नहीं लिखे, हम लोग क्या लिखे पहले? अब बताइए, तो ये 26 के 26 और नवंबर मतलब 11, हम लोग बोलते हैं 26/11, और अंग्रेजवा रहता तो 11/26 बोलता। वो क्या बोलता है? 11/26। तो अमेरिका ओसामा बिन लादेन ने ठोक दिया इसके ऊपर 2-2 ठो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे बम मार दी, जहाज ले आके लड़वा दिया। यहाँ पर काफी उस समय अर्थव्यवस्था गिर गई थी, पूरे देश की, पूरी दुनिया में इसका प्रभाव पड़ा था। टूरिज्म पूरी तरह से ठप पड़ गया था। जितने अमीर लोग होते थे वो सब के सब जहाज में सफर करते थे, सब डरा गया था। सब सोच कोई ले जाके हमरा कोनो खोप में घुसा देगा तो लड़ जाएगा। यहाँ पे आतंकवादी सबको कोनो सूरताल नहीं ना होता है, कोनो चढ़ा दिया ले जाके कहीं मार देते हैं सब। हालांकि दुनिया में जब तक अमेरिका और रूस हैं, दुनिया में कत्लेआम कभी बंद नहीं होगा, कभी बंद नहीं होगा। अभी यूक्रेन को देख के रहा बस, ये सब अपने में युद्ध, रूस पक्का ले जाएगा यूक्रेन को। यहाँ पे अब इस पे भी हम वीडियो बना देते हैं, ठीक है? उसमें एक प्रॉपर स्पेशल एक यूट्यूब पर अलग से वीडियो बना देंगे, उसमें पूरा यूक्रेन का इतिहास समझा देंगे आप लोग को। यूक्रेनो खचरा है ससुरा, ठीक कर रहा है उसको। हाँ, अच्छा ये बताओ, हमारा कोई बहुत बड़ा दुश्मन रहेगा और हमारा पड़ोसी उसको कह के अपने यहाँ दुआरी पे बैठाएगा, तो हम इसको मारे तो क्या गलत किए? नहीं समझे? ठीक किया वहां पे। हाँ, लड़ेगा कोई नहीं रूस से। देखिए बाबू एक बात बताते हैं, आम पक के कितनों पीला हो जाए आदमी दाब के चेक करता है। तो रूस आम नहीं है, वो बेल है, बेल, सिरफल। दबेगा नहीं। समझ आ गया कि नहीं आ गया? आगे देखते हैं हम लोग। ये सर समझ में आ गया? क्या न्यूयॉर्क, कौन सा शहर है? न्यूयॉर्क। हम लोग के यहाँ भाई बिहार में बिस्कुमाने भवन, ठीक है? समझा ही नहीं? हम लोग जो देश को बसाते हैं भारत में, तो भारत सरकार चाहती है कि शहरों का विकास क्षैतिज रूप में हो, इस तरह से हो, ज्यादा इस तरह से फैले, ताकि अगल बगल के गांव का भी औद्योगिक विकास हो सके। इस वजह से वो नियम बना देती है कि आप इससे ज्यादा ऊपर बिल्डिंग नहीं बना सकते, ताकि विस्तार ज्यादा हो, लोगों को ज्यादा से ज्यादा मौका मिले, रोजगार मिले, शहरीकरण ज्यादा। लेकिन अमेरिका, सिंगापुर, इस सब जगहों में ये लोग ना, मतलब जैसे सिंगापुर बहुत छोटा है, जापान छोटा, तो ये लोग ऊर्ध्वाधर विकास खोजते हैं इस टाइप का। अब जैसे दिल्ली है, दिल्ली को ज्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं, जितना बढ़ना था बढ़ गया, अब एकदम बड़का बड़का बिल्डिंग बनाता है, 60 तल्ला 40 तल्ला इस टाइप का,
एक ही साथ 8-10 गो खड़ा कर देगा, बड़का एगो बाउंड्री मार देगा, उसी में रहिए अंदर, 4 गो गांव अंदर बसैले है। हाँ, वो एक शहरी मेंटेलिटी अलग होती है, घर में है बाहर कौन रहता है पता नहीं है। हाँ, गांव का आदमी उस माहौल में नहीं रह पाएगा जब तक वो 4 गो घर का शिकायत ना सुने, केकर पतो नैहर है, केकर नौकरी हुआ, कहाँ कोने घर में कौन चीज बना है, तब तक का मने नहीं लगता है। न्यूयॉर्क के नीचे देखेंगे आप वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी। देखिए वाशिंगटन डीसी क्यों लिखता है, डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, ये इसकी राजधानी है। देखिए बाबू मेरी ओर ध्यान से समझिएगा, यहां पर एक राज्य है अमेरिका का जिसका नाम है वाशिंगटन, और इस वाशिंगटन राज्य की राजधानी सिएटल है। इस वाशिंगटन राज्य की राजधानी सिएटल है, ध्यान से समझिए। जैसे बिहार की राजधानी पटना है ना, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, उस तरह अमेरिका का एक शहर है जिसका नाम क्या है, वाशिंगटन, राज्य है वाशिंगटन। और वाशिंगटन की राजधानी क्या है, वाशिंगटन की राजधानी सिएटल, सिएटल, ठीक है। अब दूसरा समझिए, उसी तरह यहां पर एक राज्य है जिसका नाम है कोलंबिया, राज्य का नाम क्या है, कोलंबिया, कोलंबिया, कोलंबिया। और इसमें जो है वो यहां पे भी वाशिंगटन है, वाशिंगटन है। तो देखिए ये वाशिंगटन एक शहर है और ये वाशिंगटन एक राज्य है। यह वाशिंगटन राज्य की राजधानी सिएटल, और यहां कोलंबिया की राजधानी और इसी वाशिंगटन को क्या बना दिया गया, राजधानी। हालांकि ये राजधानी नहीं है कोलंबिया की, अलग से बनाया गया है इसकी राजधानी। जैसे दिल्ली यूपी का तो हिस्सा नहीं है, हरियाणा का हिस्सा नहीं है, उसी तरह से तो लोग कंफ्यूजन में हो जाएंगे कि ससुरा ई वाशिंगटन इकरा कह रहा है, कहीं पूरा को कह रहा है। इसीलिए कह दिया कि ये वाशिंगटन बड़का नहीं है, तो इसको भारत वाला रहता तब तो लिखता था छोटका वाशिंगटन, लेकिन भारत वाला ऐसा काम ही नहीं करता। योगी जी है ये नामे बदल देते, नहीं समझ में आया एकदम वहां पर। अब कहें कि उत्तर प्रदेश में भी शिमला जैसी ठंड पड़ेगी, अच्छा बात है, ठंड पड़े, नहीं पड़ेगा तो नामे हो जाएगा शिमला। तो देखो, तो यहां पर दिक्कत हो जाता। आप खुद समझिए, वाशिंगटन ये वाला बोल रहा है, ये वाला बोल रहा है, समझ में आ गया। इसको बोलेगा तो पूरा राज्य हो जाएगा, और इसको बोलेगा तो एक छोटा सा एरिया होगा। तो कहा कि एक काम करो, ये कहां पे पड़ता है, तो कोलंबिया राज्य में पड़ता है, तो नाम रख दिया इसका डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। अब कंफ्यूजन नहीं होता है। अगर हम वाशिंगटन डीसी बोलेंगे तो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया की बात कर रहे हैं, और चुपचाप वाशिंगटन बोले तो पूरा राज्य हो जाएगा, सिएटल हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? तो कंफ्यूजन न हो, इसलिए इसे क्या कहते हैं, वाशिंगटन डीसी, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। किसी को दिक्कत? देखिए बाबू एक बात बताते हैं, आम पक के कितनों पीला हो जाए आदमी दाब के चेक करता है। तो रूस आम नहीं है, वो बेल है, बेल, सिरफल। हाँ, गांव का आदमी उस माहौल में नहीं रह पाएगा जब तक वो 4 गो घर का शिकायत ना सुने, केकर पतो नैहर है, केकर नौकरी हुआ, कहाँ कोने घर में कौन चीज बना है, तब तक का मने नहीं लगता है। यहीं पर 9/11 हमला हुआ था। ये बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। इसमें दोनों पे ओसामा बिन लादेन ने जहाज ले आकर लड़वा दिया। ले, यहां पे भी और यहां पे भी। वो 9/11 का हमला हुआ था। 9, देखिए अमेरिका में ना पहले महीना का नाम लिखा जाता है, उसके बाद तारीख लिखा जाता है, और उसके बाद लिखा जाता है इस तरह से, ऐसे लिखा जाता है। और हमारे यहाँ तारीख कैसे लिखा जाता है, पहले डेट लिखा जाता है और फिर महीना लिखा जाता है, और साल तो सब लोग लास्ट में लिखता है। तो अमेरिकन इंग्लिश में ना पहले महीना लिखने का कल्चर है। तो महीना सितंबर कौन सा आता है, 9 अको तारीख को 11, 9/11 इसको बोला गया। समझ गया कि नहीं? जबकि हम लोग ऐसे नहीं लिखते हैं। हम लोग कैसे लिखते हैं, पहले हम लोग लिखते हैं, पहले हम लोग डेट लिखते हैं। जैसे हमारे यहाँ 26 नवंबर 2008 को ताज होटल पे हमला हुआ था, तो हम लोग पहले महीना नहीं लिखे, हम लोग क्या लिखे पहले? अब बताइए, तो ये 26 के 26 और नवंबर में 11, हम लोग बोलते हैं 26/11, और अंग्रेजवा रहता तो 11/26 बोलता। वो क्या बोलता है, 11/26। तो अमेरिका ओसामा बिन लादेन ने ठोक दिया इसके ऊपर 2-2 ठो
वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे बम मार दी, जहाज ले आके लड़वा दिया यहाँ पर। काफी उस समय अर्थव्यवस्था गिर गई थी, पूरे देश की, पूरी दुनिया में इसका प्रभाव पड़ा था। टूरिज्म पूरी तरह से ठप पड़ गया था। जितने अमीर लोग होते थे वो सब के सब जहाज में सफर करते थे, सब डरा गया था, सब ससुरा कोई ले जाके हमरा कोनो खोप में घुसा देगा तो लड़ जाएगा। यहाँ पे आतंकवादी सबको कोनो सूर ताल नहीं ना होता है, कोनो चढ़ा दिया ले जाके कहीं मार देते हैं सब। हालांकि दुनिया में जब तक अमेरिका और रूस हैं, दुनिया में कत्लेआम कभी बंद नहीं होगा, कभी बंद नहीं होगा। अभी यूक्रेन को देख के रहा, बस ये सब अपने में युद्ध, रूस पक्का ले जाएगा यूक्रेन को यहाँ पे। अब इस पे भी हम वीडियो बना देते हैं, ठीक है, उसमें प्रॉपर स्पेशल एक यूट्यूब पर अलग से वीडियो बना देंगे, उसमें पूरा यूक्रेन का इतिहास समझा देंगे आप लोग को। यूक्रेनो खचरा है ससुरा, ठीक कर रहा है उसको। हाँ अच्छा ये बताओ, हमारा कोई बहुत बड़ा दुश्मन रहेगा और हमारा पड़ोसी उसको कह के अपनी यहाँ दुआरी पे बैठाएगा, तो हम इसको मारे तो क्या गलत किए? नहीं समझे? ठीक किया वहां पे। हाँ लड़ेगा कोई नहीं रूस से। देखिए बाबू एक बात बताते हैं, आम पक के कितनों पीला हो जाए आदमी दाब के चेक करता है, तो रूस आम नहीं है, वो बेल है, बेल, सिरफल। दबेगा नहीं समझ आ गया कि नहीं आ गया? आगे देखते हैं हम लोग। ये सर समझ में आ गया? क्या न्यूयॉर्क, कौन सा सर है? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क हम लोग के यहाँ भाई बिहार में बिस्कुमाने भवन, ठीक है, समझा ही नहीं। हम लोग जो देश को बसाते हैं भारत में, तो भारत में भारत सरकार चाहती है कि शहरों का विकास क्षैतिज रूप में हो, इस तरह से हो, ज्यादा इस तरह से फैले, ताकि अगल बगल के गांव का भी औद्योगिक विकास हो सके। इस वजह से वो नियम बना देती है कि आप इससे ज्यादा ऊपर बिल्डिंग नहीं बना सकते, ताकि विस्तार ज्यादा हो, लोगों को ज्यादा से ज्यादा मौका मिले, रोजगार मिले, शहरीकरण ज्यादा। लेकिन अमेरिका, सिंगापुर, इस सब जगहों में ये लोग ना, मतलब जैसे सिंगापुर बहुत छोटा है, जापान छोटा, तो ये लोग ऊर्ध्वाधर विकास खोजते हैं इस टाइप का। अब जैसे दिल्ली है, दिल्ली को ज्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं, जितना बढ़ना था बढ़ गया, अब एकदम बड़का बड़का बिल्डिंग बनाता है, 60 तल्ला 40 तल्ला इस टाइप का, एक ही साथ 8-10 गो खड़ा कर देगा, बड़का एगो बाउंड्री मार देगा, उसी में रहिए अंदर, 4 गो गांव अंदर बसैले है। हाँ वो एक शहरी मेंटेलिटी अलग होती है, घर में है, बाहर कौन रहता है पता नहीं है। हाँ गांव का आदमी उस माहौल में नहीं रह पाएगा, जब तक वो 4 गो घर का शिकायत ना सुने, केकर पतो नैहर है, केकर नौकरी हुआ, कहाँ कोने घर में कौन ची बना है, तब तक का मने नहीं लगता है। न्यूयॉर्क के नीचे देखेंगे आप वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी। देखिए वाशिंगटन डीसी क्यों लिखता है? डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, ये इसकी राजधानी है। देखिए बाबू मेरी ओर ध्यान से समझिएगा, यहां पर एक राज्य है अमेरिका का जिसका नाम है वाशिंगटन, और इस वाशिंगटन राज्य की राजधानी सिएटल है। इस वाशिंगटन राज्य की राजधानी सिएटल है, ध्यान से समझिए। जैसे बिहार की राजधानी पटना है ना, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, उस तरह अमेरिका का एक शहर है जिसका नाम क्या है? वाशिंगटन, राज्य है वाशिंगटन। और वाशिंगटन की राजधानी क्या है? वाशिंगटन की राजधानी सिएटल, सिएटल, ठीक है। अब दूसरा समझिए, उसी तरह यहां पर एक राज्य है जिसका नाम है कोलंबिया, राज्य का नाम क्या है? कोलंबिया, कोलंबिया, कोलंबिया। और इसमें जो है वो यहां पे भी वाशिंगटन है, वाशिंगटन है। तो देखिए ये वाशिंगटन एक शहर है और ये वाशिंगटन एक राज्य है। यह वाशिंगटन राज्य की राजधानी सिएटल, और यहां कोलंबिया की राजधानी और इसी वाशिंगटन को क्या बना दिया गया? राजधानी। हालांकि ये राजधानी नहीं है कोलंबिया की, अलग से बनाया गया है इसकी राजधानी। जैसे दिल्ली यूपी का तो हिस्सा नहीं है, हरियाणा का हिस्सा नहीं है, उसी तरह से तो लोग कंफ्यूजन में हो जाएंगे कि ससुरा ई वाशिंगटन इकरा कह रहा है, कहीं पूरा को कह रहा है। इसीलिए कह दिया कि ये वाशिंगटन बड़का नहीं है, तो इसको भारत वाला रहता तब तो लिखता था छोटका वाशिंगटन, लेकिन भारत वाला ऐसा काम ही नहीं करता। योगी जी है ये नामे बदल देते, नहीं समझ आया एकदम वहां पर। अब कहें कि उत्तर प्रदेश में भी शिमला जैसी ठंड पड़ेगी, अच्छा बात है ठंड पड़े,
नहीं पढ़ेगा तो नामे हो जाएगा शिमला। तो देखो, तो यहां पर दिक्कत हो जाता। आप खुद समझिए, वाशिंगटन ये वाला बोल रहा है, ये वाला बोल रहा है, समझ में आ गया? इसको बोलेगा तो पूरा राज्य हो जाएगा, और इसको बोलेगा तो एक छोटा सा एरिया होगा। तो कहा कि एक काम करो, ये कहां पे पड़ता है? तो कोलंबिया राज्य में पड़ता है, तो नाम रख दिया इसका डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। अब कंफ्यूजन नहीं होता है। अगर हम वाशिंगटन डीसी बोलेंगे तो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया की बात कर रहे हैं, और चुपचाप वाशिंगटन बोले तुम पूरा राज्य हो जाएगा, सिएटल हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? तो कंफ्यूजन न हो, इसलिए इसे क्या कहते हैं? वाशिंगटन डीसी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। किसी को दिक्कत?